भाइयों बहनों, ये मदरसा हनफिया इस्लाहुल मुस्लिमीन है और आज तारीख 7 दिसंबर 2024 है और मदरसा हनफिया इस्लाहुल मुस्लिमीन बरमपुरी बूंदी के सभी स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये लोग हम लोग यहाँ पर मीटिंग करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं और मैं मदरसे का डायरेक्टर मोहम्मद रियाज अर्ज कर रहा हूँ। आज हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, एजेंडा भी तय किया गया है मीटिंग का, तो मैं ज़्यादा सभी लोगों से तो कमेंट्स नहीं ले पाऊंगा, लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं और यहाँ के प्रधान साहब हैं, तो प्रधान साहब से भी लूंगा और यहाँ के प्रिंसिपल साहब से भी लूंगा। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहब के पास आ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। क्या इसमें शरीफ है? अब्दुल मतीन है। तो भाई साहब आप यहाँ प्रिंसिपल हैं जी। कितने पारी के अंदर ये मदरसा चल रहा है? मदरसा स्कूल तो प्रथम पारी में चलता है। राइट। इसके अलावा मदरसा जो सोसाइटी है वह दूसरी पारी में 2 बजे से 5 बजे तक राइट समाज से संबंधित कुछ लड़कियों की, बालिकाओं की निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु संस्थाएं चला रखी है, जिसमें सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, गर्ल्स लाइब्रेरी और दीनी लड़कियों के लिए दीनियात के लिए एक दीनी दरसगाह के नाम से स्कूल में है, जहाँ पर लड़कियां जो है दर्स पाती है। ये समय स्कूल के बाद, जब सुबह स्कूल का समय 8 से 2 बजे तक, उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक ये कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। आज की मीटिंग का कोई एक इम्पोर्टेंट एजेंडा यही है कि हमारी जो सोसाइटी है वह मदरसा 1 से 8 तक जो चलता है, जिसमें पोशाक वगैरह बनता है, तो ये चाहती है कि जो सभी स्कूलों का समय है 10 से 4 का, वह किया जाए, जबकि हमारे मदरसे में 8 से 2 तक तो स्कूली पढ़ाई पहली से लेकर 12वीं तक, इसके बाद 2 से लेकर 5 तक अन्य शिक्षण कार्य किए जाते हैं, जिसमें मैंने पहले आपको बता ही दिया। थैंक यू कार्य यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आता हूँ हमारे इकबाल साहब की तरफ। ये यहाँ के प्रधान साहब हैं। इकबाल साहब, आप ये बताइए कि यहाँ पर अभी ये प्रिंसिपल साहब ने ये सब बातें बताई है, तो आपके हिसाब से आज की मीटिंग का प्रमुख एजेंडा और आज हम किस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यहाँ पर इन बहनों के साथ में हाजिर हुए हैं? आज जो ये मीटिंग जो आयोजन करने का एक ही मकसद है, जी को अवगत और सभी जो राजस्थान मदरसा बोर्ड से जो शिक्षा निदेशक जो यहाँ पर कार्यरत है, उनके साथ सामूहिक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आने वाली जो समस्याएं, परीक्षाएं, उसके बारे में भी विचार विमर्श करना है, कैसे संपन्न करानी है, कैसे करें, और आने वाले दिनों में कुछ निरीक्षण जो संभावना है, टाइमिंग के बारे में ये है कि सदर सेक्रेटरी द्वारा लिखित आदेश दिया गया है कि आप मदरसा 8 से 2 संचालित किया जाओ। प्रथम पारी में 8 से 2 संचालित करने का आदेश मुझे दिया गया है, उसकी पालना कर दी गई पूर्ण रूप से। इसकी उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया और संस्थाएं इसके अलावा जो 2 से 5 के बीच में जो संस्थाएं और एक्टिविटी करती है समाज हित में, वह उनका समय 2 से 5 निर्धारित करने का आदेश देखने को मिला है। जो ये 2 से 5 का, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो मदरसा बोर्ड से नियुक्त हैं, लेकिन समाज को के में सुधार विस्तार में इन्होंने कमेटी ने अनेक गतिविधियां संचालित की, जिसका पालन नियमानुसार 2 से 5 वह दूसरी पारी में संचालित कर रही है। कलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी यहाँ के प्रधान हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि टाइमिंग का थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपके हिसाब से व्हाट इज रियल सोल्यूशन? ये मदरसा बोर्ड, व्हाट इज रियल सोल्यूशन? मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ। राइट, समझाइए आप। मदरसा बोर्ड के द्वारा हमें ये आदेश मिला कि 10 से 4 चलाया जाए। राइट। मदरसा बोर्ड के द्वारा, निदेशालय बीकानेर के द्वारा भी आदेश पारित हुआ है कि समय 10 से 4 किया जाए, जहाँ 1 पारी चल रही हो वहाँ। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ 2 पारी चलती है, इसलिए हम शिक्षण व्यवस्था जो मदरसा बोर्ड के द्वारा है वो सुबह फर्स्ट पारी में करते हैं। सुबह 8 से 1:30, 2, 1 8 से 2 ओके। 8 से 2 हम चलते हैं। 2 के बाद हमारे यहाँ जो समाज से संबंधित जो गतिविधियां हैं, जैसे निःशुल्क है लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, जैसे लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर चलता है, बच्चों के लिए दीनी तालीम, लड़कियों की सिर्फ ओनली लड़कियों की दीनी तालीम दी जाती है, जिसे मरियम दरसगाह के नाम से हम यहाँ संचालित करते हैं। साथ में गर्ल्स के लिए हम लाइब्रेरी की व्यवस्था करते हैं। ये तीनों चीजें हमारे यहाँ पर 2 से 5 तक चलती है। तो आपके हिसाब से हमको ये महसूस हो रहा है कि जो मदरसा बोर्ड की गाइडलाइन है, यू आर ऑन राइट वे ऑन मदरसा बोर्ड गाइडलाइन। हम दोनों का पालना कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी कर रहे हैं
मदरसा बोर्ड की गाइडलाइन का पालना कर रहे हैं। ओके पहले भी ओके। हमें ये टाइम दे चुके हैं। कोई बहन कमेंट्स करेंगी? मैं आऊं उनके पास में? यही बात है, ठीक है, ओके ओके। तो भाइयों, ये सभी भाई बहन यहाँ पर आज ये मदरसे के हैं, स्टाफ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के अंदर लास्ट फाइनल हम निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे और मदरसे को बेहतर चलाने के लिए, मदरसे की टाइमिंग गुड मेंटेन करने के लिए हम बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मदरसा हनफिया इस्लाहुल मुस्लिमीन में 7 दिसंबर को जो हमने यहाँ मीटिंग की है, तो उस मीटिंग के एजेंडे के अंदर जो हमने रिजल्ट निकाले हैं, हमारे इकबाल साहब हैं जो शॉर्ट के अंदर हम सब भाइयों को वो रिजल्ट बता रहे हैं। फरमाइए हजरत। जो मीटिंग है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में वगैरह जो संपन्न कराने के लिए, सफलतापूर्व कराने के लिए गतिविधियां निर्धारित कर ली है जी, और जवाबदेही परीक्षा प्रभारी को नियुक्त कर दिया गया जी, और इनके द्वारा टाइम टेबल बनाना और मौखिक परीक्षाओं को की डेट निर्धारित कर दी गई है जी। और एक समस्या हमारे पास विद्यालय संचालित में आ रही थी बार बार जी जी, उसका भी हमने लिखित प्रस्ताव लेकर उसका भी निराकरण कर लिया गया जी। मदरसे में सदर सेक्रेटरी को आना के लिए हमने अवगत कराया था, लेकिन किसी कारणवश से कहीं बाहर चल गए। उसका प्रतिनिधि आप रियाजुद्दीन जी द्वारा हमने सदर सेक्रेटरी का समकक्ष मानते हुए इनके अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसको पूर्ण रूप से संपादित कर दिया गया है। व्हाट इज बिग रिजल्ट ऑफ टुडे? बिग रिजल्ट ये है आने वाले समय में जो भी समस्या आएगी जी, कमेटी जो भी निर्णय लेगी उस कमेटी के द्वारा का पूर्ण पालना करने की जिम्मेदारी प्रधान के नाते मेरी है जी। मैं उनको अवगत समय पूर्ण पालना करने के लिए बाध्य हूँ। लेकिन अगर भविष्य में कोई सरकारी कोई एजेंसी की अगर कोई कार्रवाई होती है तो वह जो हमने समय निर्धारित किया है तो उसके लिए हमने कमेटी की लिखित आश्वासन पर ही इसका पालना की है। और कमेटी अगर भविष्य में भी अगर इसको परिवर्तन करने का अधिकार है उसके भी पालना हम करेंगे, लेकिन वह पहले हम इसको अवगत कराएगी लेटर पर, लिखित पर। मैं आज पहली बार आप लोगों की मीटिंग के अंदर शरीक हुआ हूँ। आपने मीटिंग का एजेंडा बनाया है, आपने सब भाई बहनों को यहाँ पर हाजिर होने के लिए कहा है, मैक्सिमम स्टाफ हाजिर है। आई सैल्यूट दिस मदरसा।